सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुजव्वजा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, हुकूमत की चीखें निकल आई। वज़ीर आज़म की जेर सदारत अहम इजलास, हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट पर वार बदस्तूर जारी। इसकी तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इंतहाई अहम अब तक की जो अपडेट्स हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जिस तरह आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था, जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से उसकी करारदादें भी मंजूर की गई, जो पहले सदर मुमलिकत को भेजा गया था और सदर मुमलिकत ने एतराज़ात लगाते हुए उसको पार्लियामेंट वापस भेज दिया था। उस हवाले से जो अब तक की अहम जो डेवलपमेंट्स हुई है उस पर बात करेंगे कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने इसको कौमी असम्बली और सेनेट में इस करारदाद को मंजूर किया था और ये कहा गया था कि अगर सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत नहीं करते तो 10 दिन के बाद यह कानून बन जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खामोशी तोड़ दी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ा एक्शन लेने को, जिसने हुकूमत की चीखें निकाल दी और हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गई है। इस पे जो अब तक की अपडेट्स हैं वो ये हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुजव्वजा बिल है, इस पर जो दायर दरख्वास्तें थी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जी बिल्कुल, अब इस पर समाअत होगी और इस पर यह चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच कल इसकी जो है मुजव्वजा बिल पर समाअत करेगा। फैसला जो है वो क्या 7-1 से होगा या कितने इख्तलाफात होंगे, इस हवाले से भी काफी चेमा गोई हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनके जो इख्तलाफात थे वो आपके सामने थे, वो आपको नजर आ रहे थे और ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये जो फैसला होगा वो 7-1 से मुतवक्का है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो जो जजेस के इख्तलाफात हैं, फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तमाम जजी साहिबान से अकेले में मुलाकातें हों, फिर इजलास की जो तलबी हो, मामले को खुशगवार करने के लिए जो उनके इकदाम हैं, उस हवाले से देखें तो बहुत सारी चीज़ें वाजी होती हैं, क्लियर होती हैं। अब इस पर जो डेवलपमेंट होगी, कल जो इसका समाअत होगी, कल इंतहाई अहम जो है वो दिन इस हवाले से बताया जा रहा है। जबकि जो अहम चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हम बात करें इसमें, तो वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत एक अहम इजलास उसका इनकाद किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ये बिल था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुजव्वजा है, इसकी जो समाअत है इस मुतल्लिक एक अहम इजलास तलब किया गया और उसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की और जो कानूनी टीम थी वहां पर मौजूद थी, उसके साथ इस पर मुशावरत की गई और जो अगला लाएअमल है वो तय किया जाएगा। उनसे पूछा गया है क्योंकि हुकूमत को अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास बैक स्टेप का कोई रास्ता नहीं है, वो पीछे नहीं हट सकती और उसने अपनी जो अदलिया है या जजी साहबान है उन्होंने अपने तौक़ीर और अपने वक़ार को बरकरार रखने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई इक़दाम करना या कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे अदलिया भी बच सके। एक ऐसा वे उन्होंने तलाश करना है जिससे तमाम जो मामलात हैं वो आसानी सेटल हो जाएं। जबकि अगर हम देखें हुकूमत की जो बुखलाहट है, वो जो बुखलाहट का शिकार है, जिस तरह भी कुछ देर कबल आप देखें कि जो मुस्लिम लीगी रहनुमा है ख्वाजा आसफ टीवी प्रोग्राम में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों ले लिया और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने काफी बातें की, तनकीद की, डायरेक्टली भी की, इनडायरेक्टली भी की और उन्होंने क्या कहा इस पर बात करते हैं। इस हवाले से मैं आपको आगाह करूं कि उन्होंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो खतरे की घंटी है और उन्होंने ये अपने ऊपर कहा या मुल्क के लिए कहा, या क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है, या जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं और जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज हैं। फिर अगर हम देखें तो ख्वाजा आसफ ने यह कहा कि जो कुछ हो रहा है वो अदालत के लिए और पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट सियासत खेल रही है। जी वो मतलब खुलम खुला तनकीद भी शुरू हो चुकी है और वज़ीर आज़म को नाअहल करना या फांसी देना अदलिया का रिकॉर्ड है, उसका वतेरा बन चुका है ये। और ये भी उन्होंने कहा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने जो कानून साजी की है, ये जो कानून साजी ये कानून बना रहे हैं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुजव्वजा, इस हवाले से उन्होंने कहा कि अदालत में जमहूरियत को लाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि
लोग बरसों से बैठे अपने केसेस के इंतजार कर रहे हैं कि अदलिया कोई काम नहीं कर रही, लोग बैठे हुए हैं अपने केसेस का इंतजार कर रहे हैं, उनको सुलझाएं, उनको क्लियर करें, केसेस को सुने। आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? आपको क्या लगे इंतखाबात को, क्या लगे आपको, क्या लगे आइन से? आइन जाने, हम जाने, पार्लियामेंट जाने, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। ऐसे अब बयान आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, और वो ये भी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कौमी असम्बली करार दे दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने यही की, और जिस पर हंसी भी डेफिनेटली मुझे भी आ रही है और आपको भी आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो कुछ कौमी असम्बली में होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा कसूर जो कौमी असम्बली के मेम्बरान है, या जो हुकूमत है, इत्तेहादी जमातें हैं, या अपोजिशन है, डेफिनेटली उनका इसमें कसूर है। फिर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, वो यकीनन काफ़ी इसमें बातें ज़ेर गौर थी। अब हुकूमत का अगला लाएअमल क्या है, उनके पास कोई ऑप्शंस हैं या नहीं। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। और कल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी और उसके बाद कोई एक बड़ा जो ऐलान जो है वो मुतवक्का है इस हवाले से। तो ये तमाम तफसीलात अगले व्लॉग में इस हवाले से मैं आपसे शेयर करूंगा और इस हवाले से बताऊंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपना फीडबैक भी दें और इसको शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।